मित्रों, आज मैं आपको 5 बेसिक जो आसन हैं जिनको आप फॉलो करके डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो। क्योंकि आज हम इतने बिज़ी होते हैं, हमारी लाइफ इतनी बिज़ी हो गई, लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिज़ी है। अपने ऑफिस में जाना और काम को करना, घर को देखना, इट मीन्स सारा कुछ देखते हुए अपने आप को फिट रखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है और उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो मेरे हिसाब से जो 5 बेसिक आसन हैं, इनको हम और आप अपनी लाइफ में हर दिन के रूटीन में इसको शामिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आसन है वो देखते हैं। दोस्तों, पहले आसन का नाम है अधोमुख श्वान आसन। ये जो श्वान है वो क्या होता है, वो डॉग को, कुत्ते को कहते हैं संस्कृत में। तो अब इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है देखते हैं। इसमें पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है एक्चुअली। तो सबसे पहले हमें इस मुद्रा में आ जाना है। सांस अंदर की ओर लेनी, बहुत ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे, जैसा आप कर सकते हो। ये करके फिर अपने दोनों हाथों को यूं आगे ले जाके अपने कंधे की चौड़ाई के अनुसार यूं फैलाना है। पाँव को पीछे ले जाना है और अपने घुटनों को हिप्स के हिसाब से ही फैलाना है और फिर धीरे धीरे यूं ऊपर की तरफ बेंड होना और अपनी नाभि को देखना है धीरे धीरे। शुरुआती तौर पे आप, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप नहीं कर पाएंगे, तो ये पीछे का जो पंजा है, पैरों का पंजा, उंगलियां, ये ऐसे ही रहेंगी और आप यूं नाभि को देखेंगे। और ये सांस लेना और छोड़ना, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बाद में जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, फिर आप ये पूरी तरह से अपने दोनों पाँव को, पंजों को, पूरे पाँव को यूं लगा सकते हैं और ये प्रक्रिया चलेगी। तो इस आसन से क्या फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि इससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, लचीलापन आता है शरीर में। अगर आप एक डांसर हैं तो देखा होगा आपने, डांसर्स बहुत स्ट्रेच उनकी होती है बॉडी, क्योंकि वो डेली वो प्रैक्टिस करते हैं। योगी जो होते हैं, योगासन और प्राणायाम करने वाले, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रेच्ड होती है, जैसे इससे होती है। तो इस आसन से जो बेसिक जो फ़ायदा है वो ये है, लचीलापन आता है। चलिए ओके, सो हम दूसरे आसन की ओर बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, जो दूसरा आसन है वो हम कर रहे हैं अपने वज़न को कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए। कई बार होता है हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं तो मोटापा हो जाता है। बाहर की चीज़ें खाने से, चाइनीज़ फूड्स और जो ये ऑयली हैं, ये सब चीज़ें बाहर की खाने से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो उसको खाना बंद करना होगा, कम करना होगा एटलीस्ट धीरे धीरे, और दूसरा इसको जो मैं भी आसन बता रही हूँ उसको करना होगा। तो इस आसन में 2 आसन हैं जिससे आप मोटापा कम करेंगे, जिसमें मैं समय अंतराल नहीं रख रही हूँ। पहले का नाम है द्विचक्रासन और दूसरे का नाम है पादवृत्तासन। तो चलिए देखते हैं द्विचक्रासन कैसे करते हैं। तो द्विचक्रासन जो है वो पहले यूँ लेट जाएंगे आराम से, जैसे शवासन में लेटते हैं ना, इस तरीके से बिल्कुल लेट गए। और जैसा इसका नाम है द्विचक्रासन, मतलब 2 चक्र, तो 2 चक्र मतलब 2 राउंड, 2 राउंड ऐसे यूँ राउंड कैसे बनाते हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, यूँ इस तरीके से करके कम से कम 25 से 30 बार ऐसे। और इसको उल्टी स्थिति में, उल्टे तौर पे ऐसे।
ये आपको मतलब साइकिल ही चलाना है बस, साइकिल चलाते हैं बस वही चलाना है, सो करके, लेट करके। और दूसरा मैंने बताया था पाद वृत्तासन। पाद मतलब चरण, पैर आपके, और वृत्तासन मतलब राउंड करना। सो इस तरीके से ये हो गया राउंड। जितना बड़ा राउंड आप कर सकते हो इतना कर लो। ये भी 25 से 30 बार शुरुआती तौर पे, और अपने अनुसार से इसको आप बढ़ा भी सकते हैं इसकी गिनती को। और ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करके दोनों साइड से, एक बार मान लो इस साइड से आपने 20 टाइम्स किया, इस साइड से 20 टाइम्स किया। शुरुआत में ऐसे करो, फिर और बढ़ा दें। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है मोटापा कम करना। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। दोस्तों, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सोचा कि ये भी शेयर करते हैं, इसमें ऐड करना चाहिए डेली रूटीन में। वो ये है फेस योगा। अब ये फेस योगा क्या है, इससे क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। फेस योगा एक्चुअली जो आपकी स्किन है उसको टाइट करने के लिए, जब लोग एज्ड होने लगते हैं तो स्किन थोड़ी सी कम टाइट, आई मीन लूज़ होने लगती है और रिंकल्स वगैरह आ जाने लगते हैं, तो उसके लिए जो है। और दूसरा, ब्लड जो आपका सर्कुलेट होता है वो फेस में भी अच्छे तरीके से मांसपेशियों में सर्कुलेट हो रहा हो, रक्त संचार अच्छे तरीके से हो रहा हो, इसके लिए फेस योगा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या करना है। प्रक्रिया कुछ ऐसी है। सबसे पहले हम सांस लेंगे, अपने मुंह में भरेंगे यूँ, मैंने ये किया, सांस लेके मुंह में भर के फिर उसको लॉक लगा दिया, मतलब उसको रोक दिया। अब कई बार होता है आपने अगर यूँ फिंगर से इसको बंद नहीं किया है अपनी उंगली से, तो वो सांस बाहर आ जाती है। तो इसको आप जितनी देर तक रोक सकते हैं, ऐसा कम से कम 5 से 7 बार, 10 बार आप करें तो ये बहुत फ़ायदा होता है अगर आप डेली रूटीन में करते हैं। दूसरा, फेस योगा में दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ वो ये है कि थपथपी लगाना, जैसे हल्के हल्के हाथों से यूँ, पूरे चेहरे पे। यूँ थपथपी लगा के लास्ट में यूँ अपने हाथों को आपस में रगड़ कर, आपस में मल कर, और इससे जो गर्माहट होती है उसको चेहरे पे यूँ लगाना चाहिए आंखें बंद करके। ऐसा करने से, एक दिन करने से बिल्कुल लाभ नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर आप रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से प्रतिदिन इसको शामिल करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आसन की प्रक्रिया में। और वो जो आसन है अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है लीवर से संबंधित। इससे लीवर की जो समस्याएं हैं आपकी वो दूर होती हैं। आजकल लीवर की समस्याएं बच्चे जो छोटे छोटे हो रहे हैं, 7-8 साल के बच्चों को भी आ रही हैं। पथरी, स्टोन्स जो हो रही हैं, वो सब समस्याएं, इधर उधर की चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें, और अधपकी अधजली चीज़ें खाना, ये सब। और दूसरा, हमारा लेट तक सोना, लेट तक जागना, ये सब चीज़ें जो हमारे डेली रूटीन गड़बड़ है उससे हो रही। तो चलिए उसमें किस चीज़ से क्या निराकरण, क्या मिल सकता है उसका निवारण।
उससे संबंधित जो पहला आसन है लीवर की समस्याओं से संबंधित, उसमें लीवर स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच होने से वो रक्त संचार पूरी बॉडी में बराबर मात्रा में ठीक तरीके से होने लगता है, जिसकी बड़ी आवश्यकता होती है और पेट को वो सही रखता है। तो चलिए इससे संबंधित भुजंगासन, पहला आसन है, इसमें मैं 2 आसन बताऊंगी, पहला भुजंगासन और दूसरा धनुरासन। तो पहले भुजंगासन को देखते हैं। तो इसमें सांस लेते हुए आगे की ओर लेटेंगे, भुजंग मतलब सर्प, सांप। तो उससे संबंधित आप इस पोज को, पोजीशन को समझ के देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यूँ लेट गए सामने की ओर, आपके दोनों हाथ आपके कंधे के बराबर चौड़ाई में खुले रहेंगे। आप यूँ सांस लेंगे और पैर के पंजे पीछे रहेंगे, यूँ इधर ज़मीन की तरफ सटे हुए उंगलियां रहेंगी और यूँ सांस लेके ये धीरे धीरे सांस छोड़। तो इसमें क्या किया कि पहले सांस लेने की प्रक्रिया हुई, फिर सांस छोड़ा और हमने सामने की तरफ लेटना है और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखना है और पीछे पाँव सीधे रख के अपने पंजों को धरती से, ज़मीन से लगाना। तो ये प्रक्रिया थी भुजंगासन की। और अब चलिए आगे देखते हैं इसमें जो दूसरा मैंने बताया था वो। तो चलिए करते हैं इसको। अब इसको करने के लिए जो है वो यूँ पहले लेटेंगे, धनुरासन इसका नाम बताया था मैंने, और ये दोनों पैरों को यूँ फोल्ड करेंगे और ये हाथ पीछे ले जाएंगे, ये हाथ यूँ पीछे ले जाएंगे और ये स्ट्रेच करेंगे जितना हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती कोई, और यूँ होल्ड रखना जितना। शुरुआती तौर में थोड़ा कम स्ट्रेच होगा, बाद में थोड़ा ज़्यादा होगा। ये ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। और यूँ होल्ड करके आप थोड़ी देर तक रुकेंगे। धीरे धीरे शरीर को लूज करके यूँ मुद्रा में आके सुखासन में आ जाना। तो इन दोनों आसनों को करने से जो है पेट की समस्याएं, लीवर की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और आप स्वस्थ होते जाते हैं, क्योंकि इंटरनली स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाहर से भी। दोस्तों, ये तो आपने सुना भी होगा, जानते होंगे कि सभी आसनों को, प्राणायाम को करने के बाद शवासन में जाने से आपको एक बहुत रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा आराम सा मिलता है और कई बार नींद सी आ जाती है। तो थोड़ी देर के लिए शवासन क्या है, शव मतलब जो लाश होती है, मुर्दे के समान बिल्कुल एकदम निश्चिंत। आपने देखा ना कैसे मुर्दे को कैसे रखा है। तो चलिए शवासन में आ जाते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल अपने शरीर को फ्री छोड़ना, एकदम फ्री। एकदम आप शरीर से अलग अपने आप को सोचें, कुछ सोचें ही नहीं, मानसिक रूप से भी रिलैक्स करना है। ये था शवासन। और सभी आसनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। मैं ये नहीं कहती कि इन आसनों के अलावा बहुत सारे आसन हैं जो सभी फ़ायदा करने वाले हैं, लाभकारी हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि आप डेली रूटीन में आप इसको शामिल कर सकते हो, वो ये सभी आसन हैं। क्योंकि समय कम होता है सबके पास आजकल, उस हिसाब से आप इन सभी आसनों को प्रतिदिन करके निश्चित रूप से स्वस्थ जीवन का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते रहेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक आप ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण।